Hello students, welcome to my YouTube channel Happy Learning Science. So students, today we will start the topic adaptation, which is the most important topic of the chapter organism and population of class 12th. So students, what is adaptation? It is an attribute of the organism that is morphological, physiological or the behavioral that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. तो बेसिकली अडाप्टेशन क्या है? अडाप्टेशन मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म में चेंज, वो चेंज मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और उसके बिहेवियर में भी हो सकता है। और उस चेंज की वजह से वो ऑर्गेनिज्म इनेबल कर सके किसी भी तरह के हैबिटेट में सर्वाइव करना, रहना या फिर रिप्रोड्यूस करना। मैनी adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. ये जो अडाप्टेशंस है ये बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही हैं और ये जेनेटिकली फिक्स हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ अडाप्टेशंस आर अडाप्टेशन इन कंगारू रैट। द कंगारू रैट इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट बाय द इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. सो जब नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में जो कंगारू रैट रहते हैं, तब जिस समय में वहाँ पर पानी की एब्सेंस होती है, पानी नहीं होता, तो कंगारू रैट क्या करता है, कंगारू रैट उस अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करता है कि वो अपनी इंटरनल ऑक्सीडेशन करता है फ़ैट की। अपने शरीर के अंदर, उसके शरीर के अंदर जो फ़ैट है उसकी इंटरनल ऑक्सीडेशन करता है और तब जो ऑक्सीडेशन होती है उसका जो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है वो वाटर होता है। तो उसकी जो एब्सेंस ऑफ वाटर था, तो उसकी वजह से उसे वाटर नहीं था मिल रहा, तो उसने इस तरह अपने वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। और क्या करता है वो, एक और तरह से वो अपने वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। It can concentrate its urine so that the minimum volume of water is used to expel the excretory products. तो वो अपने यूरिन को भी कंसनट्रेट करता है ताकि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो पानी की मात्रा है उसके शरीर में, वो कम से कम यूज़ हो टू टू एक्सपेल द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. एक्सक्रीजन में जो पानी यूज़ होता है वो कम से कम यूज़ हो. तो सेकंड अडाप्टेशन हम देखते हैं डेजर्ट प्लांट्स में. अडाप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट्स. So many desert plants have a thick cuticule on their leaf surfaces and their stomata arranged in deep pits to minimize the water loss through the transpiration. जो ये ट्रांसपीरेशन होता है उसमें वाटर लॉस होता है, तो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके पास पानी की कमी तो पहले से ही होती है और ट्रांसपीरेशन में और ज़्यादा वाटर लॉस होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते. पर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें एक अडाप्टेशन होती है कि वो उनके लीव्स के ऊपर थिक क्विटिसाइल होता है और उनके जो स्टोमाटा होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं डीप पिट्स में कि वाटर का जो लॉस है ट्रांसपीरेशन के दौरान वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो, बहुत बहुत कम हो. उसके बाद और वो क्या करते हैं, दे हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे CAM कैम दैट enables their stomata to remain the closed during the daytime. और वो क्या करते हैं, वो एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे यूज़ करते हैं CAM, जिसकी वजह से उनका स्टोमाटा है जो वो दिन वाले टाइम में डे टाइम क्लोज रहता है और वो सर्वाइव कर पाते हैं. सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक अपोन्शिया हैव नो लीव्स. दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स एंड फोटोसिंथेसिस occur in the flattened stems. और जो डेजर्ट प्लांट्स हैं जैसे कि ओपोन्शिया, कैक्टस भी हो सकता है, जिनके पास लीव्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो स्पाइंस, उनके उनके स्पाइंस होते हैं वो रिड्यूस करते हैं स्पाइंस में, और उनकी जो फोटोसिंथेसिस होती हैं वो स्टेम के हेल्प से होती है. फ्लैटेंड स्टेम्स, वो अपनी स्टेम्स को फ्लैटन बना लेते हैं और वहाँ से फोटोसिंथेसिस होती है. और जो उनके स्पाइंस होते हैं वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं. इस तरह डेजर्ट प्लांट्स में अडाप्टेशन होती हैं. नेक्स्ट है अडाप्टेशन इन मैमल्स.
तो अडाप्टेशन इन मैमल्स क्या होती हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल होती हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल होती हैं वो हमेशा से होती हैं, शुरू से, फ्रॉम द बर्थ। पर जो फिजियोलॉजिकल होती हैं वो हम अडाप्ट कर सकते हैं क्विकली, क्विक रिस्पॉन्स होता है। ये फ़र्क होता है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में। तो जो मॉर्फोलॉजिकल हैं वो हम पढ़ेंगे मैमल्स में, जैसे कि मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट generally have shorter ears and limbs to minimize the heat loss. This is called the Allen's rule. So जो कोल्डर क्लाइमेट में मैमल्स रहते हैं उनके ज़्यादातर हमने देखे हैं कि जो ईयर्स और जो उंगलियां होती हैं वो छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अस, टू मिनिमाइज द हीट लॉस। दिस इज़ कॉल्ड द एलेंस रूल। कि वो पहले ही वो तो बहुत ठंडी जगह पर रह रहे होते हैं, तो ठंडी जगह में जो रहते हैं उनके बाय बर्थ ही जो ईयर्स होते हैं और जो उंगलियां होती हैं वो छोटी होती हैं, तो ताकि वो हीट है, वो जो हीट है उनकी बॉडी की हीट वो कम से कम मिनिमाइज लॉस हो, कम से कम लॉस हो उस हीट का। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द एलेंस रूल। ज़्यादातर वो हिमाचल शिमला वाले लोग हैं उनके शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स होते हैं। In polar seas, aquatic mammals like seals have a thick layer of fat blubber below their skin that act as an insulator and reduces the loss of body heat. तो जो पोलर सीज हैं, aquatic मैमल्स हैं जैसे कि सील्स, उनके पास एक थिक लेयर होती है फैट की जिसे हम ब्लब्बर कहते हैं। वो स्किन के नीचे होती है, सबसे ऊपर स्किन होती है हमारी, उसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो उनकी फैट लेयर होती है ब्लब्बर, और वो लेयर एज एन इंसुलेटर काम करती है। तो इंसुलेटर काम करती है तो वो जो हमारे उसके बॉडी के अंदर की हीट होती है उसे बाहर नहीं जाने देती, इसलिए वो रिड्यूस करती है उसकी बॉडी हीट को, बॉडी हीट जो है उसके लॉस को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है अडाप्टेशंस एट हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस की टर्न है, ह्यूमंस में कैसी अडाप्टेशंस हैं एट हाई एल्टीट्यूड्स। ये जो ह्यूमंस में अडाप्टेशंस है ये फिजियोलॉजिकल हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब कि क्विक रिस्पॉन्स है ये, जैसे कि वो मैमल्स में था ना, वो मैमल्स में जो था वो बर्थ से था, जो ये ह्यूमंस में है ये क्विक रिस्पॉन्स है। अब आगे हम पढ़ेंगे तो समझ लगेगा कि ये क्या है। और ये जो अडाप्टेशंस एट हाई एल्टीट्यूड्स इन ह्यूमंस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अडाप्टेशंस में। ये ज़्यादातर पेपर में आ जाता है, सीबीएसई में बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। एट हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस लाइक रोहतांग पास एंड नियर मनाली 3500 मीटर एंड मानसरोवर इन चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, पीपल सफ़र फ्रॉम द एल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये एल्टीट्यूड सिकनेस जो है वो किन लोगों को होती है, वो उन लोगों को होती है जैसे हम कई बार घूमने चले जाते हैं, जैसे कि रोहतांग पास नियर मनाली और मानसरोवर इन चाइना। तो ये जो जगहें हैं ये बहुत ही ऊंची हैं, लाइक जब हम 3500 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं या फिर उससे ऊंची ऊंचाई पर जाते हैं, उससे भी ऊंचा, तो क्या होता है कि हमें एल्टीट्यूड सिकनेस होने लग जाती है। अब एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, इसके सिम्टम्स हैं नॉजिया, फटीक एंड हार्ट पाल्पिटेशंस। मतलब हमें बहुत थकावट होने लग जाती है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम लग जाती है, हम सांस बहुत ही मुश्किल से आने लग जाती है। ये दिस इज़ बिकॉज at low atmospheric pressure of high altitudes body does not get the oxygen। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ दिस इज़ बिकॉज क्योंकि वहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती। बट हमारी बॉडी है वो अपनी बॉडी में अडाप्टेशन करने लग जाती है।
अब जो ये अडाप्टेशन होती है, द रिलीफ ऑकर्स ग्रेजुअली ड्यू टू द एक्लिमेटाइजेशन। तो जो अडाप्टेशन होती है हमारे अंदर, वो इस तरह की होती है कि हम उस प्रॉब्लम से जल्दी ही निकल जाते हैं बाहर। तो वो होती कैसे है कि अडाप्टेशन ऐसी कौन सी होती हैं हमारी बॉडी में जिससे हमें ऑक्सीजन की कमी जो हो रही होती है वो भी पूरी हो जाती है। द बॉडी कॉप अप विद दिस लो ऑक्सीजन स्ट्रेस बाय 3 पॉइंट हैं इसके। इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी सेल हैं, आरबीसी हैं, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाती है। तो आरबीसी ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन की जो ट्रांसफ़र है वो जल्दी होगा। डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी है वो डिक्रीज़ होगी। वो डिक्रीज़ होगी तो वो ब्रेक होंगे तो हमें ऑक्सीजन जल्दी मिलेगी। इंक्रीजिंग इन द ब्रीदिंग रेट। वही है कि अगर हम ब्रीदिंग रेट अपना इंक्रीज़ कर लेंगे तो हम इसके साथ कॉप अप कर जाएंगे। इस तरह हम एल्टीट्यूड सिकनेस को दूर कर देते हैं।